अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रज़िया है। आज मैं आपको नाप लेने का तरीका बताऊंगी, शर्ट का कैसे नाप लेते हैं। और ये उनके लिए जो जिनको सिलाई नहीं आती और दर्जी से कपड़े सिलवाती हैं और रेडीमेड ख़रीदती हैं, और जो बच्चियाँ बाहर रहती हैं वो भी, उनके लिए भी प्रॉब्लम है सिलवाने का या सीने का। तो इसलिए मैं आज आप उनके लिए ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे नाप लेते हैं। नाप होगा तो वो सही कपड़े सिलवा सकेंगी। तो सबसे पहले मैं, ये शर्ट है, इसका नाप सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे कि किस तरह। और ये लंबाई इंच टेप हम पहले गले के इस कोने पे रखेंगे जहाँ से गला शुरू होता है, वहाँ से ये लंबाई सीधी इस तरह आड़ी नहीं रखेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे। इंची टेप ऐसे आड़ा करके नहीं रखेंगे, बिल्कुल सीधा। और इसकी लंबाई आ रही है 39.5। तो हमने ये चार्ट बनाया हुआ है, लिखा हुआ है पहले से, तो ये आप देख लें। आप पहले ये लिख लें सब कुछ कि शर्ट का नाप लेना है। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके ये सारी चीज़ें लिख लें। उसके बाद तो जैसे जैसे नाप लेते जाएंगे तो इसके सामने लिखते जाएंगे। तो ये लंबाई मैंने नाप ली है 39.5, तो लंबाई के सामने मैं लिख लूँगी 39.5। तो ये लंबाई है। अब दामन की चौड़ाई लिखी हुई है, तो दामन की चौड़ाई भी हम इस तरीके से, यहाँ से इस कोने से यहाँ तक नापेंगे। हाथ से कभी इसको सीधा कर लेंगे और 22 इंच इसकी दामन की चौड़ाई आ रही है। तो हम इसके दामन की चौड़ाई के सामने 22 इंच लिख देंगे चौड़ाई। अब शोल्डर का नाप लेने के लिए हम शर्ट को इस तरह उल्टा करके उल्टी तरफ से नाप ले लेंगे। ऐसे रख लेंगे शर्ट को और बिल्कुल सीधा हाथ से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे शर्ट को कि बल ना कोई भी आए, तो नाप सही आए। अब सबसे पहले तो हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर, ये जहाँ से आस्तीन जुड़ी हुई है, सिलाई आती है, इस सिलाई के पास हम ये इंची टेप रखेंगे और इस सिलाई तक, इस आस्तीन की सिलाई तक। तो इसका नाप आ रहा है 14 इंच। ये तैयार है। तो अब हम शोल्डर के आगे ये 14 इंच लिख लेंगे। शोल्डर इसके 14 इंच हैं। अब चेस्ट हम यहाँ से नापते हैं। ये जो जहाँ से आस्तीन जोड़ाई होती, गोलाई आती है, और ये जहाँ से ये बगल का हिस्सा है, वहाँ से हम चेस्ट का नाप लेते हैं। यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे इधर, और हाथ से कमीज़ को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह पकड़ के, अभी 20 इंच आ रहा है तो हम चेस्ट के सामने 20 इंच लिख देंगे। ये 20 इंच आ गया। अब कमर का नाप लेना है। कमर का नाप लेने के लिए ये जहाँ ये गहराई आती है, इस तरह गहराई आ रही है, तो ये कमर का नाप ये गहराई से लेंगे। जिस तरफ कमीज़ की गहराई है वहाँ पे इंची टेप रखेंगे और कमीज़ को ऐसे सीधा करके, और भी ये 17.5 आ रहा है कमर का नाप। 17, 17.5, 17.5। आगे आए हिप्स का नाप। हिप्स का नाप लेने के लिए जहाँ ये चौक, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, इस चौक से हम हिप्स का नाप लेंगे। जहाँ ये शीशा कमीज़ की चौक शुरू होते हैं, यहाँ हम इंची टेप रखेंगे और इसको भी हमें ऐसे सीधा करके और ये लेंगे। ये भी 20 इंच हिप्स का नाप है। 20 इंच आ गया, तो हिप्स के आगे हम 20 इंच लिख देंगे। अब आ गया बगल से चौक तक का फासला। बगल ये कहलाती है, ये जहाँ से आस्तीन जुड़ती है, वहाँ से हम ये फासला रखते हैं। यहाँ जहाँ से चौक रखे जाते हैं, तो हम इसका फासला लेंगे कि चौक कितने फासले पे हैं। तो ये हैं 11.5 इंच पे, तो 11.5 इंच लिख देंगे। इस कमीज़ का हम नाप लिख रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी कमीज़ का नाप लिखेंगे तो आप अपनी कमीज़ का नाप ले लेके उसके सामने अपनी कमीज़ का नाप लिखेंगे। तो इसके 11.5। अब हम आस्तीन का नाप लेंगे। आस्तीन का नाप लेने के लिए हम ये जहाँ से हमने शोल्डर का नाप लिया था, वहीं से हम इस सिलाई के शोल्डर की सिलाई पर रखेंगे और आस्तीन पूरी जहाँ तक लंबाई है वहाँ तक नापेंगे। इसकी लंबाई आ रही है 22 इंच आस्तीन की। तो आपकी शर्ट की जितनी भी आस्तीन की लंबाई होगी वो आप लिखेंगे।
तो ये आस्तीन की लंबाई है इसकी 22 इंच। अब आस्तीन की ये यहाँ से चौड़ाई नापेंगे, आस्तीन की चौड़ाई मुड्ढे के पास से, ये मुड्ढा है, मुड्ढे की कटिंग है, और यहाँ से हम चौड़ाई इसकी आस्तीन की नापेंगे कि कितनी चौड़ी रखनी है आस्तीन। जितनी आपकी आस्तीन की चौड़ाई होगी उतनी ही रखेंगे। इस तरह सीधा रखेंगे, ऐसे आड़ा नहीं करना है, ऐसे सीधा यहाँ से नापना है कि आस्तीन की चौड़ाई इधर से, ये बगल जो है ना, बगल से यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इससे सीधा यहाँ से हमने चौड़ाई नापनी है। तो यहाँ से 6.5 इंच है आस्तीन की चौड़ाई। बगल के पास से, ये मुड्ढे के पास से आस्तीन की चौड़ाई जो आ रही है वो आ रही है 6.5 इंच। अब आस्तीन, आगे से आस्तीन की चौड़ाई, अब आगे से जहाँ ये हम बटन लगे हुए हैं, ये बटन नहीं लगाने तो जैसे भी है, तो यहाँ से हम आस्तीन की चौड़ाई नाप लेंगे। तो ये आती है 4.5 इंच। आगे से आस्तीन की चौड़ाई 4.5 इंच है। अब गले की चौड़ाई, अब ये है शर्ट है कॉलर, शेरवानी कॉलर वाला है। आपके अगर गोल गले की शर्ट है या कैसी भी है, अगर कॉलर वाली है तो इसके आप नाप, लंबाई का, गहराई का नाप ले लेंगे कि यहाँ से जहाँ तक ये खोला हुआ है यहाँ तक 8 इंच या 7.5 इंच होता है। तो वो आप गहराई कॉलर वाले गले की, तो ये मैं आगे लिख देती हूँ कि कॉलर वाले गले की गहराई जो है, कॉलर वाले गले की गहराई 7.5 इंच होती है। अब इसकी वो जो हम ये कॉलर, शेरवानी कॉलर जो लगता है वो हम गर्दन से नाप के, गोलाई से गर्दन से नापेंगे और वो इस तरह करके अपनी गर्दन के साथ ऐसे गोलाई में रख के इंची टेप को तो नाप के फिर नाप दर्जी को दे देंगे कि हमारी गर्दन की चौड़ाई जो है वो इतनी है। अगर 6 इंच है या 9 इंच है तो वो हम आगे लिख देंगे गले की। और गोल गले की अगर नाप लेना हो तो हम, ये दूसरी शर्ट है, मैं आपको गोल गले का नाप लेना बता देती हूँ कि कैसे लेना है। पहले हम चौड़ाई नापेंगे यहाँ से, ये 8 इंच। बाजू के गले बड़े होते हैं, बाजू के छोटे होते हैं। अगर छोटा गला है तो छोटे 6 इंच, 6.5 इंच भी होता है, 6 इंच भी होता है। और गहराई किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। इसकी यहाँ तक, जहाँ तक कट लगा हुआ है 7.5 इंच है। कोई गला बड़ा पहनना चाहता है, कोई छोटा, तो उस कमीज़ के हिसाब से आप गले की चौड़ाई लिख लें। अब इसकी चौड़ाई 8 इंच है और गहराई 7.5 इंच है गोल गले की। ये मैं आगे लिख लेती हूँ, गोल गले की चौड़ाई 8 इंच और गहराई 7.5 इंच। ये हर कमीज़ का अलग अलग नाप होता है, हर कमीज़ का अलग अलग होता है। आज ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया नाप लेना, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी देने के लिए, ख़रीदने के लिए भी और दर्जी को नाप देने के लिए भी। तो अब अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़।